हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, पहले चैप्टर का हेलो एल्केन और हेलोइन आपका चैप्टर है। और इस टॉपिक में से जब पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इससे क्या बनेगा, ये बनाना आपको, यानी कि इनसे आपको ये बना देना है, तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। ऐसा एक टॉपिक आपका कोई आपका है, तो आपके 4-5 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं इस टाइप के। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्योंकि आप इसमें बना के नहीं लिखने वाले हैं, इसको छोड़ के ही आने वाले हैं। ठीक, तो आपका सबसे पहले बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है और कह रहा है क्या कि एथेनॉल से बनाइए ब्यूट आइन। क्या बनाना है, ब्यूट आइन बनाना है। तो एक तो अच्छा क्वेश्चन है ही है, कठिन क्वेश्चन है ना। तो आपको याद रखना कुछ चीजें, हम आपको बता देते हैं कि कब क्या चीज बढ़ाना है, कब क्या घटाना है या क्या जोड़ना है। जब कार्बन की संख्या बढ़ाई जाती है, कभी भी देखो क्या कह रहा है आपका, एथेनॉल से ब्यूटू आइन बनाना है, यानी कि 2 कार्बन से क्या बनाना है, 4 कार्बन बनाना है। तो यहाँ पे कुछ नियम है, उनको हम आपको पहले नोट करा देते हैं। तो नियम आपको नोट कर लेना है, जैसे यहाँ पे नियम याद कर लो। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर क्या है, 1 है आपका, जब कार्बन की संख्या बढ़ती है, यानी कि जब कार्बन की संख्या बढ़ती है तो क्या करेंगे, तो वहां पे किसकी क्रिया कराई जाती है, तो याद रखना किसकी, CH ट्रिपल बंद और CNA की। ठीक है, इसकी क्रिया कराई जाती है। ठीक है, हाँ, और इसकी क्रिया कब कराई जाएगी, जब वहां पे कोई चीज क्या करेंगे, हम लगा देंगे, जैसे मेथेनॉल है, यानी कि हेलोएरीन पर, किस पर, हेलोएरीन पर। तो इतने की अभिक्रिया अभिक्रिया हेलो एल्केन लिख लीजिए, या एल्केन, दोनों में से किसी का, एल्केन या एलियन दोनों पे करेगा, एल्केन पर कराई जाती है ना। दोनों पे क्या करेंगे, करा दीजिए, आपका चाहे जिस पे करा दीजिए, कराई जाती है। यानी कि यही आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन चीज वही है फार्मूला का, कि इसी से क्रिया क्या की जाती है, कराई जाती है। अब इस देखो, पहला क्वेश्चन इसी से हम नियम से सॉल्व करेंगे। प्रत्येक नियम को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप नोट करेंगे और आपका सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नियम है आपके, सभी को हम बताते चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अब क्रिया है, ये पेपर में आएगा तो आप छोड़ के ही आएंगे, ये मेरा वादा है। अगर छोड़ के आएंगे, इसमें बनाने क्या बना पाएंगे भाई बताओ, ये कह रहा है 2 अक्षर का, क्या बनाएंगे इसमें, कुछ नहीं बना पाएंगे, लिख पाएंगे। तो कोई बना के आपको क्या करना है, ये आपका नियम जानना है, उसके बाद आप बना ले जाएंगे परिवर्तन वाला। तो देखो अच्छा, एथेनॉल कह रहा है से ब्यूटेन आइन बनाना है। तो देखो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो कहते हो CH3 CH2 और OH। इसकी पहले क्या बनाना है आपको, आप कहोगे इसको बना दीजिए किसमें, तो इसको हेलोएल्केन में चेंज कर लेते हैं। तो हेलोएल्केन में चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम किसी भी तरीके से आप हेलोएल्केन में चेंज कर लीजिए। तो एल्कोहल बनाने की हमने 5 विधि आपको बताई है, उस 5 विधि में आपको क्या करना है, एक विधि इसमें लगा दीजिए, कोई भी विधि लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहते हो सबसे लास्ट वाला लगा देते हैं, थायोनील के साथ क्रिया करा देते हैं, बिल्कुल करा दीजिए, थायोनील वाला ही करा दीजिए, पिरिमिडीन की उपस्थिति में। ये अब क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ये बन जाता है क्या, तो आप कहोगे ये बन जाता है CH3 CH2 और क्या, Cl। और कुछ बचता है जो है, उसको नीचे हम बना देते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या बचेगा, कहोगे SO2 बनेगा और HCl बनेगा। अब ये कैसे बना, ये चीज हम आपको पूरी विधि से, यानी कि जो विधि आपकी है वो बताने वाले हैं। आपका चैप्टर कल ही रिवीजन कराएंगे, आपका शुरू से अंत तक का चैप्टर है ना। तो आपका पूरा चैप्टर को देखना, आपको कैसे क्या आपकी लिखा है। ये 6वीं विधि है, अल्कोहल से क्या हेलोएल्केन बनाने की विधि, वही हमने लिखा है। आप कहेंगे 6वीं क्यों लिखे, आप आपकी मर्जी हो तो पहला भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी मन के 6वां लिख लिया, आप पहला लिखना है पहला लिखिए। ठीक, कोई भी विधि से आपको हेलोएल्केन इसको बना लेना है। अब हेलोएल्केन बन चुका है ये, अब हेलोएल्केन बनने के बाद अब हम ये क्रिया करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि हेलोएल्केन पे ये क्रिया कराई जाती है। तो इसकी क्रिया कराएगी किसकी, तो CH ट्रिपल आबंध और CNA की अब क्रिया करा दीजिए। अब क्रिया करा देंगे तो हमने कहा है ये क्रिया तभी कराई जाती है जहां कार्बन की मृत्यु होती है या फिर आयन लाना होता है, यानी कि आयन मतलब क्या, ट्रिपल बंधन लाना होता है। अब ये बन जाएगा क्या, तो कहोगे ये बन जाएगा CH3 CH2 और क्या, तो आप कहोगे इसको लेके आओ, जोड़ दो ऐसे। और ये जो आपका है Cl किसके साथ, Na के साथ, क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो यहाँ से Na और Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बचा क्या,
तो कहोगे ये बन गया क्या सी, यही तो उठ के आया इसके साथ जुड़ेगा, और ट्रिपल अबंध क्या सी एच। देखो इसका नाम ही क्या आपका, ये जो बनाना था वही बन गया, इसका नाम ही क्या, ब्यूट वन आइन। तो ये आपका पहला बनाने की विधि समझ पाए होंगे। जब आपका ये इंपॉर्टेंट है, कई बार दोहराया, सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कठिन थोड़ा सा है, तो इस नियम को याद रखिए, आपका बन जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है। अगला, अगले की बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है आपका कि एथेन से क्या बनाना है, ब्रोमो एथेन बना देना है। एथेन से क्या बनाना है, ब्रोमो एथेन बना देना है। ठीक, अब ये तो आसान सा है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। बनाना क्या था, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एथेन। एथेन से क्या बनाना है, तो ब्रोमो एथेन बनाना है। क्या बनाना है, ब्रोमो एथेन बना देना है। यही तो बनाना है, हाँ यही बनाना है, ब्रोमो एथेन बनाना है। तो एथेन का फार्मूला क्या होता है, तो एथेन का फार्मूला होता है CH3 और CH3। अब इससे क्या लगाना है, सिर्फ ब्रोमो लगा देना है। तो यहाँ पे किससे अब क्रिया करा देंगे, तो आप कहोगे सीधा सीधा Br2 के साथ अब क्रिया करा दीजिए। तो इसमें Br2 के साथ सीधा क्रिया करा रहे हैं, बस थोड़ा सा ताप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ताप कितना होना चाहिए, लमसम में 500 से कितना, 670 की केल्विन के बीच में। कितना, 500 से 670 केल्विन ताप के बीच में होना चाहिए। आप कहेंगे ताप ना याद हो, तो लमसम में आप लिख सकते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं इसमें। तो यहां से क्या बन जाएगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से Br जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, तो कहोगे CH3, और ये बन जाएगा CH2, और ये बन जाएगा क्या, Br, और इसी का नाम क्या है, ब्रोमो एथेन। सबसे आसान था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें नियम लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसमें नियम लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका बन चुका। फिर अगला बनाने की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं हम सब, अगला कैसे बनाएंगे। तो अगले बनाने की बात करें हम, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका बनाने का अगला। ठीक, तो अगले बनाने की बात कर लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं हम, ऊपर वाला नोट भी कर सकते हैं आप सब। अब चलो अगला बनाते हैं। नियम यहाँ पे हम लिखते रहेंगे, इस नियम को आपको नोट करते रहना आपको। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला परिवर्तन है। परिवर्तन भैया सबसे कठिन टॉपिक होता है, परिवर्तन सबसे कठिन है, लेकिन इसको हम आसान बना रहे हैं इस नियम के द्वारा। कि आपको ये नियम पता हो जाएगा तो आपका आसान बन जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन है ये, क्योंकि ये दिमाग में बैठेगा नहीं किससे किया किससे करानी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रोपीन से बनाना है क्या, 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है, प्रोपीन से बना दीजिए क्या, 1 नाइट्रोप्रोपेन बना दीजिए। ठीक, तो प्रोपीन पहले लिख लेते हैं, क्या बनाना है, प्रोपीन। तो ये हो गया प्रोपीन से क्या बनाना है, यहां पे लिख देते हैं क्या, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन। ठीक, जब कहीं पे नाइट्रो लाना हो, या फिर कोई क्लोरो लाना हो, या फिर आपका फ्लोरो लाना हो, कुछ आपका अलग से लाना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, आपका कोई भी हाइड्रोजन वहां पे लाना पड़ेगा, तभी तो प्रतिस्थापित कर पाएगा। हाँ, तो इसको याद रखना कि आपका इसको क्या करना है, क्रिया करा देनी है। तो कैसे कराएंगे, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख देना इसका फार्मूला। तो CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बंद हो जाएगा, और क्या, CH2 हो जाएगा। ठीक, यही तो प्रोपीन है, हाँ ये प्रोपीन हो जाएगा, 3 कार्बन। क्लियर है आपका, क्लियर है ना, हाँ क्लियर है। से क्या बनाना है, ये बनाना है। तो इसमें क्या करिए, देखो ध्यान से, ये क्या बना, 1 आपका लगाना, हाँ 1 ही पे तो लग रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने एक मार्कोनी का रूल होता है, मार्कोनी का आपने पढ़ा होगा ना। तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एल्कीन की क्रिया किससे, HX से कराते हैं, तो हाइड्रोजन को वहां जोड़ते हैं जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को वहां जोड़ते हैं जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आपको वही अब क्रिया क्या करना है, करा देना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, HF से क्रिया कराना है, क्योंकि हमें हेलो एल्केन बनाना है। तो देखो ध्यान से, अब हमें 1 पे लाना है, अगर 2 पे कहता तो हम क्या करते, डायरेक्ट आपका कराते। अब देखो HF से मतलब क्या, किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं क्रिया, किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं क्रिया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये मार्कोनी का रूल के हिसाब से अब क्रिया कराएंगे। अब मार्कोनी का रूल लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे 1 नाइट्रो बनाना था, तो प्रतिस्थापी हमें एक लाना है ना, तो यहाँ पे पेरोक्साइड भी ले आइए, क्या लाइए, पेरोक्साइड भी उठा लाइए। पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 जो होता है ये पेरोक्साइड हो जाता है। तो जब पेरोक्साइड आ जाएगा तो मार्कोनी का रूल नहीं काम करेगा, वहां पे कौन सा काम करने वाला है,
एंटी मार्कोनिक रूल काम करता है। एंटी मार्कोनिक रूल क्या है? तो आप कहोगे आपका हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ेगा जहां पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि उल्टा उसी का हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहां से बना देते हैं क्रिया। तो एंटी मार्कोनिक रूल में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब क्रिया कंप्लीट हो जाएगी क्या, तो आप कहोगे CH3 और ये बन जाएगा क्या, तो कहोगे CH2 और ये सिंगल बंध, ये बंध टूट जाएगा और ये बन जाएगा क्या, CH2 और ये हो जाएगा क्या, Cl। आपको समझ में यहां तक आ गई होगी, ये चीज आपका ये क्रिया से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो नियम ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं आप। मार्कोनिक रूल तो खैर आप जानते ही होंगे, नियम यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। क्या आपका यहाँ पे नियम लिख सकते हैं क्या, कि परऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि H2O2 को परऑक्साइड कहा जाता है, परऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, परऑक्साइड कहते हैं। परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन 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 वहां जुड़ता है जहां जहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बन गया ये चीज। अब हमें बनाना क्या है, नाइट्रो बनाना था। अब नाइट्रो बनाने के लिए सबसे एक आसान तरीका है, इसी की क्रिया किससे करा दीजिए, तो नाइट्रो बनाने के लिए अब क्रिया करा देना विनिमय वाली, है ना, AgNO3, है ना। क्या से कराएंगे अब क्रिया, AgNO3 से क्या करेंगे, अब क्रिया करा देते हैं, AgNO2 से कराते हैं, नाइट्रो से ना, नाइट्रेट हो जाएगा नहीं तो, NO2 से करा देते हैं। अब क्रिया करा देते हैं AgNO2 से, तो ये देखो क्या करेगा, अब यहाँ पे ये संतुलित करना है, इसको बराबर कर लेते हैं। तो अब क्रिया कराएंगे इसी के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, तो थोड़ा सा क्रिया बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कमी है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, तो कहोगे CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, और प्लस में बन जाएगा क्या, AgCl2 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे होल ट्वाइस लगा देना, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो AgCl2 आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, AgCl2 आपका संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाती है क्रियाएं, इन सबको याद रखना है। या फिर क्या करते हैं आप, ये भी क्रिया कराना चाहे करा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आपका HBr के साथ क्रिया करा सकते हैं, जो जो भी करेगा आपका आप क्रिया करा देंगे, या फिर सबको क्या करेंगे आप मिटा दीजिए, यहाँ पर भी मिटा दीजिए, यहाँ पर भी मिटा दीजिए, तो Ag अब AgCl का अवक्षेप बनाएगा। ठीक है, तो ये भी अब क्रिया संतुलित आपकी हो जाएगी, या फिर 2 लगा देंगे तो भी अब क्रिया संतुलित हो जाएगी। तो देखो यही आपका है ना, ये तो आपका बन गया, जो बनाना था हमको यही तो बन गया ना, इसी का नाम तो है क्या, वन नाइट्रो प्रोपीन, सॉरी, प्रोपीन में लाना था। अब किस में लाना है, प्रोपीन, अब ये तो प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन तो है, इसको किस में चेंज करना है, प्रोपीन में चेंज करना था, लग शायद कि नहीं, प्रोपेन में चेंज करना था, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया है, किसमें चेंज करना था, प्रोपेन में ही चेंज करना था, तो प्रोपेन लिख लीजिए। तो प्रोपीन में अगर चेंज करने के लिए आता है तो अभी और चेंज करते, तो ये आपका किसमें चेंज हो गया, प्रोपेन में चेंज हो चुका है। अगला आपका बनाने की विधि सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि कैसे क्या बनता है परिवर्तन। अगर नहीं आता है तो आपको इसको सीखो, अगर आता है तो फिर बनाना और अभ्यास करो, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन में पेपर में, तो छोड़ के ही आना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि दिक्कत सबसे ज्यादा इसी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टाल्विन से बेंजिल अल्कोहल बना दीजिए, बेंजिल अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, टाल्विन से क्या बनाना है, बेंजिल अल्कोहल बना देना, इसको मिटा देते हैं, अगला बनाते हैं। देखो अगला बनाने के लिए कह रहा है आपका क्या, टाल्विन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, टाल्विन से बेंजिल अल्कोहल, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टाल्विन का फॉर्मूला तो सबको पता होगा ना, तो टाल्विन क्या होता है भैया, तो कहते हो आपका ये बेंजीन के अगर ऊपर क्या लग जाए,
तो बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग जाए तो उसी को टाल्बिन कहते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, टाल्बिन कहते हैं। बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। तो बेंजिल अल्कोहल है ना, यानी कि बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला क्या बन जाएगा, यही ऊपर लिख देगा तो ये बन जाएगा क्या, CH2 और यहाँ पे लग जाएगा क्या आपका OH लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले प्रतिस्थापित कर लीजिए किससे, Cl2 के द्वारा। कहोगे ताप कितना देना पड़ेगा, वही 500 से लमसम में कितना 667 या 600 कुछ भी केल्विन तक। ठीक है, अब क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा क्या आपका, तो यहां से आके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा क्या, CH2Cl। क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा और नीचे से क्या होगा, HCl निकल गया। यहाँ पे काम खत्म कर दो, यहाँ से HCl निकल गया, काम खत्म। इसी से क्रिया से, क्योंकि H यहाँ से ले गया, H यहाँ से Cl से, ये आपका बन चुका है। इसी के क्रिया फिर से करा दीजिए किससे, इसी के क्रिया फिर से करा दीजिए किससे, KH के साथ। तो KH से आप क्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा क्या आपका, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन और ये हो जाएगा CH2OH और यहाँ से K और Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, KCl। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल बन चुका है। तो ये बनाने की विधि है। तो आसान विधि तो है ही है, थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किससे क्या कैसे बनता है तो आपको आसान लगेगा। लेकिन आपको पता नहीं किससे क्या बनता है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, सभी आपको पता होना चाहिए। अगला दूसरा बनाने की विधि कह रहा है आपका, उसको देखो। देखो दूसरा बनाने की विधि कह रहा है, प्रोपीन से प्रोपाइन बना दीजिए। क्या बनाइए, प्रोपीन से प्रोपाइन बना देना है, ये तो बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए करना क्या आपको, देखो प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन लिख लेते क्वेश्चन। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। अब प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहते हो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH होगा ना, CH डबल बंद CH2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो संतुलित है ना, अगर हम देख लेते हैं इसको संतुलित है तो कहोगे बिल्कुल संतुलित है, 1 2 3 4 संतुलित है भैया, तो यहाँ पे CH लगा दीजिए। ठीक, ये तो प्रोपीन हो गया ना, से क्या बनाना, प्रोपाइन बना देना है। अगर कहें कैसे बनेगा तो देखो, ये बनाना था तो यही तो बनाना है, डायरेक्ट हम अभी बना नहीं रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको कि ये क्या होना चाहिए, C ट्रिपल बंद होना चाहिए और क्या होना चाहिए, CH होना चाहिए, यही चीज आपको बनाना है। तो डायरेक्ट तो बन नहीं सकता, तो देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका है CH3 और ये आपका CH है और ये डबल बंद है, ये CH2 है आपका, और इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, Br2 के साथ करा देते हैं। और आप जानते हैं CCl फ्योर की उपस्थिति में कराएंगे, क्यों, क्योंकि आपका यही जलदागी होता है। तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा क्या आपका CH3, ये और क्या आपका बन जाएगा सिंगल बंद में आपका Br और ये सिंगल बंद में क्या कहोगे, ये भी बन जाएगा Br। ये तो बन गया, हाँ, तो ये आपका बन जाएगा, यहां तक आपको बना लेना है। अब यहां से क्या कर देना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या आपको, ये केवेज के साथ, अब देखो यहां तक बन गया, अब इसी की क्रिया किससे करा देनी है, केवेज के साथ करा देनी है। केवेज के साथ क्रिया करा देते हैं, तो केवेज के साथ क्रिया कराओगे है ना, एल्कोहल या केवेज के साथ कराओगे तो ये आपका टूट जाएगा और ये बन जाएगा किसमें, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे लिख दो नीचे, यहाँ पे चलो यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। क्या केवेज के साथ क्रिया कराओगे तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, तो ये आपका थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, केवेज के साथ क्रिया करा देते हैं। तो केवेज के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, तो यही आपका बन जाता है किसमें, तो ये बन जाता है CH3 C ट्रिपल बंद में और यहाँ पे CH, बस, क्योंकि संतुलित हो गए ना, 3 1 4 3 1 4 और ये सब क्या हो जाते हैं, निकल जाएंगे। तो आपके ये इतना क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, यानी कि ये आपकी क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाएंगे और आपका ये क्रिया संपूर्ण हो जाएगी। अब अगला देखो क्या करना आपको, आगे क्या करना है आपको, कुछ नियम हम लिखा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करने के लिए कुछ नियम आपको है, जैसे क्वेश्चन तो आप रोज नहीं करा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन करते रहना है। और आपका जो चैप्टर वाइज रिवीजन कल वाली वीडियो में आप कर देंगे, पूरा चैप्टर जितना है उसको कल आपका मिल जाएगा, आपको वीडियो पूरा हेलोरिन तथा हेलोरिन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही घंटे में।
तो आपको क्या करना, क्या इस टाइप के क्वेश्चन करते रहना है, किससे कौन सी क्रिया बनती है इसको भी जानते रहना है। जैसे अब कह दिया जाए आपसे कि अगली अब क्रिया, जैसे और कुछ नियम है उनको भी जानिए थोड़ा सा। केवच की उपस्थिति में दो प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। केवच के लिए क्या की जाती है, दो प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती है। जब कभी भी क्या होगा आपका, तो दो प्रकार की क्रियाएं करानी है आपकी। जैसे कभी भी क्या हो सकता है आपका, तो थोड़ा सा याद रखना कि जैसे एल्कोहलीय केवच होता है और जलीय केवच होता है। तो एल्कोहलीय केवच और जलीय केवच का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एल्कोहलीय केवच का आपका उपयोग वहां करते हैं जहां पे क्या हो जाए, अल्कोहल को क्या करना, आपका डबल बंद में तोड़ना होगा केवच का, तो और जलीय केवच को अल्कोहल को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या आपका, आगे पढ़ेंगे ऐसे ही बनाने वाले जो है क्वेश्चन को एक तरफ से करने वाले हैं। पूछे गए क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, आपका इकट्ठा करके उसको करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।